तो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज बताने वाले यहाँ पे हम सभी यहाँ पे क्या वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन के बारे में बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन संख्या के बारे में पढ़ना है। नामे है वास्तविक संख्याएं, तो संख्या के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जौन जौन संख्या यहाँ पे लिखी है उसका नॉलेज होगा तब भी आप इसको समझ सकते हैं चैप्टर को, वरना नहीं समझ सकते। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इस बारे में बताते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। और आप यहाँ पे हम तो इसमें प्रश्नावली नहीं पढ़ाने वाले हैं कि प्रश्नावली 1.1 1.2 ये सब नहीं पढ़ाने वाले हैं, वो सब पढ़ा दिए हैं। उसका देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिए, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आज हम खाली बताने वाले हैं क्या, खाली संख्या के बारे में कि कौन संख्या किसे कहते हैं, किसमें कौन संख्या में कौन संख्या आता है। ठीक है ना। तो उसके बारे में आज बताने वाले हैं। लेकिन कुछ नहीं, चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना है क्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आभास संख्या, भाज्य संख्या, स्वाभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इस 10 संख्या के बारे में आज बताने वाले खूब से खूब होगा। तो आपको यहाँ पे खूब से खूब होगा ना तो ज़्यादा 20 से लेकर 25 मिनट की वीडियो होगा, 25 मिनट के। लेकिन इस इतना मिनट के वीडियो में आपको पूरा संख्या के बारे में आज नॉलेज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसे नहीं आता है, आपको चैप्टर 1 में इससे ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से कम 4 से 5 नंबर क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलता है। तो मिलता है, बोल देगा यहाँ पे √81 कौन सा संख्या है, नहीं मालूम होगा तो नहीं ना बनेगा, नहीं। तो इसलिए पूरे संख्या के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से करके, पहले क्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या सब बारी बारी से देखेंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे हम लोग संख्या को एक लिखे हैं, उसके बाद बारी बारी से हम लिख कर बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो एक में बोल रहा है प्राकृत संख्या। सबसे पहले इसको छोड़िए, आप लोग से बोलेंगे यहाँ पे 1 मिनट कि अंक कितना होता है, तो अंक हम लोग का होता है टोटल कितना, 10 होता है। वह कौन होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नहीं होता है बस। और एक होता है हम लोग को 0 से शुरू होता है, सॉरी एक सेकेंड, 0 से। ठीक है। और यही होता है टोटल कितना होता है, 10। बोलेंगे अंक या संख्या, बोली संख्या कितना होता है, 10 होता है। 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक होता है। इसी से आप लाख करोड़ बिलियन अरब खरब सब बना सकते हैं, किससे, यही इतना संख्या से आप सब संख्या बना सकते हैं। या बोलेंगे 9999 बनाइए, तो या मान लीजिए आप खाली 99 बना दिए, मान लीजिए क्या 999, देखिए यही संख्या से बन गया ना। मान लीजिए बना 800, हमको 445 बनाना, कितना बना 445, देखिए यही संख्या से बनेगा, अलग संख्या से कोई लिखाता ही नहीं है। ठीक है। तो बोलेगा अंक कितना होता है, तो अंक टोटल 10 होता है। कौन, 0 से लेकर 9 तक होता है। बस ये बेसिक था, बस यही बताना था। चलिए अब देखिए मेन हम लोग को जो है ना वह यहाँ पे है कि सबसे पहले कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती गिनने संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट कि गिनती गिनने संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पे गिनती कहाँ से गिनते हैं, 0 से गिनते हैं, नहीं, गिनती कभी भी गिनते हैं तो 1 से गिनते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 1 2 3 4 5 डैश करते करते कहाँ और हजार हो जाए, इसलिए क्या हो जाएगा, हम क्लास में दिया हुआ है अनंत, बहुत चलते रह जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग का आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है, पूर्ण संख्या। तो इसका परिभाषा होगा यहाँ पे कि क्या हम लोग को गिनती के परिवार में, गिनती की ऐसा लिखिए ना, अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे लिखिए प्राकृत, यहाँ पे क्या हम लोग को लिखिए प्राकृत संख्या के परिवार में 0 यहाँ पे 0 क्या जोड़ देने, एक सेकेंड, देने पर क्या बनता है,
देने पर हम लोग बनता है यहाँ पे पूर्ण संख्या। क्या बनता है? पूर्ण संख्या। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, पूर्ण संख्या मतलब इसमें हो जाएगा हम लोग को जैसे में क्या हो जाएगा, तो हम लोग को हो जाएगा जैसे में हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जैसे में हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो जीरो शुरू होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक आएगा, तो हम लोग को यहाँ पे अनंत हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो बोलेगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो गिन यहाँ पे प्राकृत संख्या के परिवार में 0 जोड़ देने पर क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। अब प्राकृत संख्या होता है गिनती गिनी संख्या क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमेशा चलते रह जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। अब आता है हम लोग को यहाँ पे क्या हो गया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। अब आता है पूर्णांक संख्या। क्या आता है? पूर्णांक। 3 में क्या आता है हम लोग का? पूर्णांक संख्या। यहाँ पे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जब भी पूछे आप लोग से कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो पूर्णांक संख्या में हम लोग का होता है इधर से क्या, तो पूर्णांक संख्या परिभाषा ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इसमें माइनस भी होता है प्लस भी होता है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि इसमें देखिए यहाँ पे कि प्राकृत हम लोग को क्या, प्राकृत संख्या को हम लोग क्या, प्लस माइनस में, यहाँ पे माइनस प्लस में माइनस यहाँ पे उसके बाद प्लस में लिखने पर क्या बनता है, लिखने पर हम लोग को बन जाता है कौन संख्या, तो पूर्णांक संख्या। क्या बनता है? पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक संख्या। जैसे देखिए पूर्णांक संख्या क्या बोला इसमें कि क्या, प्राकृत संख्या में माइनस और प्लस दोनों होगा। जैसे हम लोग को देखिए यहाँ पे जैसे में क्या होगा, जैसे में हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जैसे में यहाँ पे देखिए क्या होगा, इधर से हम लोग का 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ चल जाएगा, अनंत चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? अनंत चल जाएगा। फिर इधर देखिए, इधर आएगा क्या हम लोग का, -1 -2 यहाँ पे -3 -4 ऐसा करते करते कहाँ चलेगा हम लोग का, ऐसे करते करते हम लोग का इधर क्या चलेगा, इधर हम लोग का अनंत तक चलेगा। ठीक है ना, तो इसी को बोलेंगे, इधर गिनती में इधर है तो माइनस में, फिर इधर प्लस में, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्या। तो आया समझ में? तीनों आ गया। चलिए अब 4 में आएगा हम लोग का सम संख्या। क्या आएगा? सम संख्या। तो सम संख्या जब भी बोले यहाँ पे 4 में दिख रहा है ना आप लोग को, क्या, सम संख्या। सम संख्या आप लोग इसको नोट करते चलिए। क्या करिए? नोट करते चलिए। यहाँ पे बोलेगा सम संख्या, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, कि वैसी संख्या, वैसी बहुत कुछ पता होगा, वैसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे सम संख्या। जैसे देखिए इधर जैसे में हम लोगों को हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो हो जाएगा 2 4 6 8 ऐसा 10 10 करते करते कहाँ जाएगा, हम लोग को अनंत चलेगा। कहाँ चलेगा? अनंत चलेगा। अब एग्जाम में सही आप लोग से पूछ रहे हैं कि बताइए सम संख्या का इकाई अंक कितना होता है। 1 सेकेंड आप लोग बताइए यहाँ पे कि सम संख्या का इकाई कितना, इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है, अंक। देखिए इकाई किसको बोलेंगे, जैसे मान लिख दिए 600 यहाँ पे 43, तो इकाई अंक इसको बोलेंगे ना, तो वही। तो सम संख्या के इकाई अंक क्या होता है, तो सम संख्या जब भी इकाई अंक पूछेगा ना, तो उसका इकाई अंक होगा तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा, बस इससे अलग कोई नहीं हो सकता है। आप मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ पे 600 क्या, 662, तो 662 देखिए इकाई में क्या है, 2 है, तो 2 है तो कौन सा संख्या हो, सम के विषम, सम संख्या हो। जब भी लास्ट में ये सब दिखाई दे तो क्या होगा हम लोग का, वह होगा हम लोग का सम संख्या। और नहीं दिखाई दे तो क्या होगा, आप लोग आगे बता रहे विषम संख्या होगा। तो चलिए इतना समझ में आया ना कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, और सम संख्या किसे कहते हैं। समझ में आया तो जल्दी से लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अब चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग को कितना
कितना था, 4 गो था। अब पढ़ना है हम लोग को 5 में क्या पढ़ना है, तो वह पढ़ना है विषम संख्या। क्या पढ़ना है हम लोग को, विषम संख्या। तो विषम संख्या की परिभाषा होता है यहाँ पे क्या, तो विषम संख्या की परिभाषा होता है कि वैसी संख्या, क्या, वैसी संख्या जो क्या, जो यहाँ पे 2 से क्या हो, 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ना हो, तो इसे हम लोग बोलेंगे विषम संख्या। जैसे देखिए, जैसे में यहाँ पे, जैसे में क्या आ जाएगा, तो जैसे में हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे क्या, जैसे देखिए हम लोग लेंगे 3, तो 3 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। और क्या हो जाएगा, 4 तो कट जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा, उसके बाद फिर ऐसे करते 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 बहुत चला जाएगा, तो क्या चलेगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विषम संख्या। विषम संख्या की परिभाषा ही होता है कि 2 से विभाजित ना हो। अब हम लोग तो देखिए यहाँ पे हम सभी को यहाँ पे इसको लिख दिए, थोड़ा बड़ा सा था इसलिए। आभास संख्या, आभास संख्या क्या होता है, तो एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं को क्या छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो। नहीं आया समझ में, नहीं ना आया, समझिए एक बार फिर समझिए। एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से ना विभाजित हो। जैसे आपको दे दे रहा है एक सेकंड में 2 दे दिए ना, 2 पहले क्या बोला, ए को छोड़ दीजिए, ए को छोड़ दिए, और स्वयं मतलब 2 को छोड़कर, अन्य से कटेगा किसी संख्या से, नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया, नहीं कटेगा, तो हम लोग को हो गया आभास संख्या। जैसे मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पे 3, तो 3 देखिए, 1 और 3 को छोड़िए, और से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 लीजिए, तो 1 और 4 को छोड़कर और से कटेगा ना, 2 से कट जाएगा, तो ये नहीं होगा। आया समझ में, तो देखिए, तो इसके जैसे में कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जैसे में लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे में क्या लिख सकते हैं, तो जैसे में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे पहले का 2, क्या लिखेंगे 2, उसके बाद क्या लिखेंगे 3, उसके बाद 5, उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का 7 हो जाएगा, उसके बाद 9 नहीं होगा, 9 कट जाएगा, 11 हो जाएगा, 13, ऐसा करते करते क्या जाएगा हम लोग को यहाँ पे अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा था अनंत, ये 8 कहीं लिखता है, तो अनंत होगा। ठीक है ना, तो इसे वो क्या बोलेंगे हम लोग, आभास संख्या। क्या बोलेंगे, आभास संख्या। अब आता है हम लोग को यहाँ पे भाज्य संख्या। क्या आता है, भाज्य संख्या। साथ में आएगा हम लोग को यहाँ पे भाज्य संख्या। क्या आएगा, भाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या का परिभाषा यही होगा, लेकिन इसमें विभाज्य हो, इसमें ना खाली हट जाएगा। इसमें होगा कि एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसे अब बोलेंगे हम लोग ई वाला संख्या। कौन संख्या, तो भाज्य संख्या। और ना लग जाएगा तो अभाज्य संख्या। ठीक है ना, देखिए ना का महत्व कितना है ना, बहुत महत्व है। तो इसका जैसे में हम लोग क्या हो सकता है, तो इसका हम लोग जैसे में यहाँ पे हो सकता है, इसका क्या, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा हम लोग का, ये तो होगा नहीं, तो पहले का 4 हो जाएगा, 4 कट जाएगा ना। देखिए 4 को लिए तो 1 से, और 4 को छोड़िए, और से कटेगा ना 2 से, तो और से कट जा रहे हैं। तो 4 के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा, 6 के बाद यहाँ पे 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसे करके बहुत चलाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, तो भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। आया समझ में, आया ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग का आएगा सआभाज्य संख्या। क्या आएगा, सआभाज्य संख्या। अब उसको देख लेते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आया ना। देखिए यही सब एग्जाम में आता है, तो किसी को पता नहीं चलता। अब देखिए थोड़ा इसमें से आप लोग थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा यहाँ पे आप लोग से आएगा कि यहाँ पे सबसे, यहाँ पे आएगा सबसे छोटी क्या, छोटी क्या सम संख्या। यहाँ पे सम नहीं विषम मान लीजिए, यहाँ पे क्या विषम, यहाँ पे विषम, एक सेकंड सॉरी, विषम संख्या। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या होता है, तो यहाँ पे सबसे छोटी हम लोग का
यहाँ पे एक सेकंड, विषम में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, विषम संख्या सबसे छोटी क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऐसे तो आएगा। फिर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या हो जाएगा हम लोग का 2, क्या हो जाएगा 2, और 2 अंकों में सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होगा, तो 11 हो जाएगा, और सबसे बड़ी 1 अंकों में सबसे पूछे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसा एग्जाम में तो आता है और यहीं किसी किसी से नहीं बनता है, ठीक है ना। अब आइए तो देखिए यहाँ पे हम लोग को आ गया है सआभाज्य संख्या। तो ऐमे बोल रहा है 2 संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका क्या हो मौसा कितना हो चाहिए, तो 1 हो चाहिए। मौसा मतलब होता है, देखिए क्या, जैसे मान लीजिए 2 ले लीजिए, तो 2 को भाग करेंगे तो 2 एकम 2, तो मौसा कितना रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है। जैसे ले लिए हम लोग को 13, तो 13 को भाग करेंगे तो 13 कम 13 1 ना आएगा, और ले लिए 8, तो 8 का मौसा आएगा हम लोग का, 8 के मान लीजिए 2 से करेंगे 4 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और फिर 2 कम इतना आ रहा है। एक ही बार मौसा कितना चाहिए हम लोग का, यहाँ पे हम लोग कितना चाहिए, तो हम लोग का 1 आ चाहिए। कोई 2 को संख्या के लेकर 1 को नहीं, 2 को, यहाँ पे भी तो 1 आ रहा है, लेकिन हम लोग का 2 संख्या लेना है, ठीक है ना। चलिए, जिसका मौसा 1 आ चाहिए। अब देखिए मौसा कैसे, 2 संख्या मैंने मान लीजिए, जैसे यहाँ पे जैसे में लेंगे, कैसे, जैसे देखिए जैसे, जैसे कैसे मानेंगे, मान लीजिए 2 संख्या ले लिए, मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे ले लिए 2 और 3 ले लिए 3, ठीक है ना। देखिए इसको भाग करने कितना, यहाँ पे 3 एकम 3 आएगा, इसको भाग करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा। मौसा मतलब होता है जो क्या हो मौसा, यहाँ पे मौसा जो दोनों में सेम हो, तो दोनों में सेम क्या है, 3 और 2 तो सेम नहीं है, क्या हम लोग का 1 1 सेम है, तो इसीलिए मौसा कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। उसी को मौसा बोलेंगे। तो 1 क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग का 7, और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 और 7 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 13, और क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 11 और 13 हो जाएगा, 11 और 13, ऐसा बहुत हो जाएगा, ठीक है। 19 और 23 हो जाएगा ना, 19 और 23, ऐसा करते करते बहुत हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी अनंत हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे सआभाज्य संख्या, ऐसा समझ में सआभाज्य संख्या। अब हम लोग को जो पढ़ना है ना, वह पढ़ना है 2 और संख्या जिसका नाम है एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या। क्या पढ़ना है यहाँ पे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या होता क्या है, तो परिमेय संख्या इसमें होता है कि जी से क्या, हम लोग यहाँ पे जी से पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं, भाई यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं हो गया। जहाँ क्या हो चाहिए, देखिए एक सेकेंड, जहाँ हम लोग को यहाँ पे क्या हो चाहिए, तो q बराबर डज नॉट इक्वल क्या 0 नहीं हो चाहिए, बॉटम क्या 0 नहीं हो चाहिए। जैसे समझिए, जैसे में हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जैसे में यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, तो जैसे में हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा ना, वह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा, 7/3, लेकिन कुछ भी हो जाए माइनस में हो जाएगा, -8/4 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे 4 नहीं, यहाँ पे 3 मान लीजिए 3, ठीक है ना। देखिए कोई भी हो सकता है, लेकिन बॉटम में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब भी हो जाएगा, पॉइंट में भी रहेगा ना, पॉइंट में डैश नहीं दे रहा, पॉइंट में खाली ऐसा रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। मान लीजिए जैसे रूट में रहेगा, रूट में क्या रहे हम लोग का 81 रहे, रूट में 16 रहे, तो सब क्या हो जाएगा हम लोग का परिमेय संख्या। बात याद रखिएगा, रूट में जब रहे ना तो स्क्वायर 81 किसका होता था 9 का होता है, और 16 किसका होता है 4 का होता है। तो जब स्क्वायर रूट में रहेगा ना जिसका होगा, तो सब क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे परिमेय संख्या। मान लीजिए रूट में रहेगा हम लोग को यहाँ पे 11, रूट 11 नहीं निकलता, किसी स्क्वायर हो भी नहीं करेगा, तो हम लोग का अपरिमेय संख्या कहलाएगा। आगे अभी आप लोगों को बता रहे हैं। तो इतना समझ में आया ना कि परिमेय किसे संख्या कहते हैं। परिमेय से बहुत क्वेश्चन हर साल आता है। क्या पढ़ना है हम लोग को, यहाँ पे पढ़ना है हम लोग का क्या अपरिमेय संख्या पढ़ना है, अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या होता क्या है, तो अपरिमेय संख्या यहाँ पे लिखेंगे जी से पी बटा क्यू के रूप में
नहीं लिखते, मी यहाँ पे क्या नहीं, सॉरी नहीं लिख दिए क्या, नहीं क्या नहीं लिखते हैं, नहीं यहाँ पे क्या करते हैं लिखते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या यहाँ पे अपरिमेय संख्या। जैसे देख लीजिए यहाँ पे दे देंगे हम लोग क्या, तो जैसे में हम यहाँ पे दे देंगे आप सभी को, यहाँ पे मान लीजिए 4/0 तो होगा, नहीं ना होगा, नहीं होगा। ऐसा दे देंगे 0/6 7 8 ऐसे करते रह जाएगा, तो इस सब की हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या। आ जाएगा रूट में हम लोग को 11, रूट में कितना 61 हो जाएगा, सही 16 बोल दे रहे 61 हो जाएगा। जितना वर्गमूल ना निकले सब क्या होगा हम लोग का अपरिमेय संख्या। पाई दे दे पाई, तो पाई क्या होगा अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई के मान दे देगा 22/7 तब क्या होगा परिमेय संख्या, लेकिन ये सब दिखाई दे तो सब क्या होगा अपरिमेय संख्या। आया समझ में। तो ये हम सभी को हुआ 10, यहाँ पे क्या, तो 10 हुआ हम लोग को यहाँ पे संख्या के बारे में, किसी बारे में संख्या के बारे में। तो आप लोग बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा, तो आप लोग को इसमें लगता है हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए आप लोग को दिखना है यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 का वीडियो, तो जाइए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ जा क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।